दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से निकाल दो इन चीजों को, अन्यथा माँ दुर्गा आपसे होंगी भयंकर क्रोधित। साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी आपसे हो जाएंगी क्रोधित। तो इन चीज़ों को तो आपको अपने घर से हटाना ही है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त महाविधि बताने जा रहे हैं जिससे आप स्वयं ही अपना रक्षा कवच तैयार कर पाएंगे। और यदि आपके ऊपर कोई किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया या फिर आपको नज़र लगाने की कोशिश करेगा तो ऐसी स्थिति में वह आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, उल्टा स्वयं ही परेशान हो जाएगा। तो यह जो विशेष विधि यह गुप्त महा उपाय हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अमल में लाने के लिए नवरात्रि से अच्छा कोई भी अवसर हो ही नहीं सकता है। तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों का पूरा उपयोग करना है और इस विधि से स्वयं अपने लिए तावीज तैयार कर लेना है और माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष गुप्त पूजा होती है, उपाय होते हैं जिन्हें भी आपको कर लेना है। तब आपके आसपास एक ऐसा रक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। वीडियो बहुत ही खास है और इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान है। तो हमारे कहने से इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं दोस्तों, और बहुत ही मेहनत से तैयार किए जाते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और यदि आपके जीवन में बदलाव आएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी और हम मान लेंगे कि माता की कृपा हमारे ऊपर आजीवन बरसती रहेगी। तो वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उन बातों को ध्यान से समझना है। कुछ बातें ऐसी होंगी जिन्हें आप बाद में भूल सकते हैं, तो उन बातों को आप नोट कर लें, कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और एकांत में ठंडे दिमाग से पूरे वीडियो को देखें। हो सकता है दोस्तों कि आपको विस्तार से समझाते समझाते वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, तो आपको धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि इस तरह का ज्ञान अक्सर लोग बहुत मोटी रकम मांगकर और कई दिनों की चक्कर लगवाने के बाद देते हैं, जो हम आपको केवल और केवल आपके जीवन के उद्धार के लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारी बात का सम्मान रखें और वीडियो को पूरा देखें, बस हम आपसे यही चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे कोई अबोध बालक अपनी माँ को बुलाता है, पूरे भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखना। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता तक आपका भाव निश्चय ही पहुँचेगा और आपके दिल की हर एक बात माता तुरंत समझ जाएंगी। और साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और बेहद महत्वपूर्ण आपके जीवन से जुड़े हुए वीडियो रोज लाते रहते हैं और आपके जीवन को बदलने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वर्ष में नवरात्रि 4 बार पड़ते हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि के बारे में अक्सर लोग जानते हैं और उनमें भी जो अभी आ रही हैं शारदीय नवरात्रि, इनका महत्व सबसे अधिक होता है। दोस्तों, हम आपकी राशि पर पिछले लंबे समय से नज़र रखे हुए हैं और हम जानते हैं कि आपके जीवन में क्या घट रहा है। पिछले लंबे समय से आपके जीवन में संघर्ष का दौर चल रहा है। परेशानियां एक के बाद एक आपके सामने आती जा रही हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो धैर्य से काम लेते हैं और जीवन की कठिनता को अच्छी तरह से समझते हैं। परेशानियों से जूझना और उनसे बाहर निकलना आपको अच्छी तरह से आता है। लेकिन अब पिछले कुछ समय से आपका समय कुछ ठीक हो गया है, कुछ सही हो गया है। आर्थिक तौर पर भी आप धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और आपका सामाजिक और पारिवारिक वातावरण भी ठीक रहने लगा है। छोटी मोटी परेशानियां और विपत्तियां तो आती ही रहती हैं, लेकिन जब तक जीवन में कोई बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए तब तक जीवन आसान बना रहता है, सरल बना रहता है और वैसा ही जीवन अभी आपका चल रहा है। लेकिन इसमें डर वाली बात यह है कि यह कब तक, यानी कि कब तक आप छोटे छोटे सुख के पल भोगेंगे,
क्या ये सुख के पल कभी बड़ी खुशी भी आपको देंगे और जीवन में एक स्थायी सुख का भी आभास कराएंगे, या फिर कहीं फिर से छिन तो नहीं जाएंगे? क्योंकि दोस्तों, पिछली बार भी आपके साथ यही हुआ था कि जब आपको कामयाबी मिलना प्रारंभ हुई, आपने अपनी कामयाबी का ठीक से आनंद भी नहीं ले पाया, तब तक फिर से आपके जीवन में नकारात्मकता घर कर गई। जैसे किसी को नज़र लग गई हो, जैसे किसी ने आपके जीवन पर कोई क्रिया कर दी हो। तो हम आपको बता दें कि आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उनके जिम्मेदार वैसे तो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप स्वयं भी इसके जिम्मेदार होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव ही कुछ इस प्रकार है जो धूर्त और दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर काम चलाने वाले लोगों को आपकी ओर आकर्षित कर देता है। आप जब रिश्ते नातों की बात आती है तो अपने दिल से सोचते हैं, अपने दिमाग से नहीं सोचते। आपका दिमाग बेशक यह कहता है कि आपको परेशानी होगी, यह इंसान आपको धोखा देगा, यह इंसान आपके समय पर कभी आपके काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप उस इंसान के लिए खड़े हो जाते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। तो दोस्तों, हम आपको यह सब बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप जैसे इंसान के जीवन में स्वयं का रक्षा कवच और आपके परिवार का भी रक्षा कवच होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यह तो आप भी जानते होंगे कि यह संसार जैसा हमें दिखाई देता है, असल में वैसा नहीं होता। यह संपूर्ण खेल ऊर्जाओं का है। हर क्षेत्र में हर इंसान के पास, हर जीव जंतु के पास अपनी विशेष ऊर्जा होती है। कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो ऊर्जाएं हमें दिखाई नहीं देती लेकिन प्रभाव बहुत अधिक होता है, उन ऊर्जाओं को कभी हम भगवान और कभी हम भूत कह देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि वह ऊर्जा किसी को नुकसान पहुंचाती है, परेशान करती है, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर भूत है। और यदि वह ऊर्जा सबका हित करती है, सबके जीवन में मंगल करती है, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पर भगवान है। तो सारा खेल ऊर्जाओं का है। तो आपके आसपास भी ऊर्जा का एक ऐसा रक्षा कवच होना चाहिए जिससे कि आपको किसी की भी नजर ना लगे, कोई चाहकर भी आपका बुरा ना कर सके, चाहे जैसी बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया क्यों ना कर दे, लेकिन आपका बाल भी बांका ना कर सके। तो ऐसे में माँ दुर्गा की शरण में जाना सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि माँ दुर्गा ही एक ऐसी देवी हैं जो हर एक तांत्रिक क्रिया की काट कर सकती हैं और उनके अंदर देवी का हर एक रूप समाहित है। तो वह विशेष उपाय जो हम आपको बताएं, जो आपकी रक्षा करेगा, आजीवन करेगा, वह बताएं। उससे पहले हम आपको यह बता दें कि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से निकाल फेंकना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यह वीडियो नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद भी देख रहे हैं, तब भी आप सतर्क हो जाएं और उन चीज़ों को अपने घर से निकाल कर बाहर कर दें। अन्यथा होगा यह कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित होने नहीं देगी, माता दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होने नहीं देगी। और एक बात याद रखना कि यदि दुर्गा माँ आपसे नाराज हो गई या फिर आपके घर में नहीं आई, तो माता लक्ष्मी भी नहीं आएंगी और माँ भद्रकाली भी नहीं आएंगी और माँ बगलामुखी भी आपके घर नहीं आएंगी और माता का कोई भी स्वरूप आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दुर्गा माँ के अंदर तो हर एक महाशक्ति समाहित है, माता का हर एक रूप उन्हीं के अंदर समाहित है। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपके घर में साफ सफाई का माहौल, विशेष तौर से आपके घर के दरवाजे पर आपको अपना घर तो साफ सुथरा रखना ही है। यानी कि जिन कोनों में अब तक सफाई नहीं हुई है, उन कोनों को भी आपको साफ सुथरा कर देना है। मकड़ी के जाले भूल कर भी कहीं लगे ना हो। यदि आपके घर में कोई स्टोरेज रूम है, यानी जहां आप अपने घर का कबाड़ वगैरह जमा करते हैं, तो आप उस रूम की भी सफाई करें। उस कबाड़ को किसी न किसी को बेच बाच दें या फिर कहीं व्यवस्थित रख दें। घर की सफाई बहुत ही अनिवार्य है। घर की सफाई का मतलब होगा घर की शुद्धता, घर की सकारात्मकता को बढ़ा देना। और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो समझो कि माता तुरंत आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी और पूरे 9 दिनों तक आपके घर में अलग अलग रूपों में वास करेंगी। तो अब पहला काम तो आपको यही करना है कि आपने सफाई कर ली अपने घर की, और आपको अपने घर के दरवाजे की भी विशेष तौर से साफ सफाई का ख्याल रखना है। सुबह शाम झाड़ू वगैरह लगाना है, जल का सिंचन करना है और घर की
दहलीज के बीचों बीच एक चौक बनाना है और गाय के घी का एक दीपक सुबह शाम निश्चित तौर पर आपको जलाना ही है। यह एक दैवीय प्रक्रिया है। इससे ईश्वर की शक्ति आपके घर की ओर आकर्षित होगी और निश्चित तौर पर आपके घर में माता वास करने लगेंगी। अब दूसरा काम आपको यह करना है कि यदि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है, जैसे घड़ी है या फिर फ्रिज है या फिर कोई भी सामान यदि खराब पड़ा है, तो या तो आप उसे सही करवा लें या फिर आप उसे अपने घर से हटा दें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ यदि कोई पुराना कैलेंडर है, फटा हुआ कैलेंडर है, कोई पुरानी फटी हुई किताब है और पुराने फटे हुए जूते, चप्पल और कपड़े आदि हैं, तो आपको इन चीज़ों को चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर घर से बाहर निकाल देना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना कि आपको अपने पुराने जूते, चप्पल या पुराने फटे हुए कपड़े किसी को भी प्रयोग करने के लिए देना नहीं है। इन्हें आपको फेंकना है। किसी को यदि आप दे देंगे तो आपको इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हमने अक्सर यह देखा है कि जिन कपड़ों को लोग स्वयं पहनते नहीं हैं, उन्हें किसी को दान दे देते हैं और कहते हैं कि हमने दान कर दिया। यह दोस्तों कोई दान नहीं है, आपने अपनी उतरन किसी को दे दी है जिसे आप स्वयं भी प्रयोग नहीं करते थे। यदि आपको देना ही है, दान स्वरूप स्वयं के कपड़े देने ही हैं, जिससे कि शनिदेव आपको परेशान न करें, अपनी कुदृष्टि आपके ऊपर न डालें, तो आप अपने पहने हुए ऐसे कपड़े या जूते चप्पल दीजिए जिन्हें आप अभी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, जो आपके लिए उपयोगी हैं। आपने जिन्हें त्याग दिया है या जो फट गए हैं, उन्हें देने से तो दुष्परिणाम ही प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है आप यह समझ गए होंगे कि क्या किसको देना है, कैसे देना है और क्या किसको नहीं देना है। अब तीसरी चीज कि आपको क्या अपने घर से निकालना है, ध्यान से सुनिए। आपके घर में यदि कोई ऐसी भगवान की फोटो या मूर्ति है जो खंडित हो चुकी है, जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग भगवान की मूर्तियाँ, खास तौर से गणेश जी की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की, राधा जी की मूर्ति सजावटी सामान के तौर पर ले लेते हैं और उन्हें अपने घर के किसी अलमारी में या कोने में रख देते हैं। कुछ समय बाद वह मूर्ति खंडित हो जाती है, थोड़ी बहुत टूट फूट हो जाती है, लोग उसे भी अपने घर में रखे रहते हैं। दोस्तों, ऐसी मूर्तियां भयंकर नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। फिर आप बोलेंगे कि हमारे जीवन में अचानक से सब कुछ खराब क्यों होने लगा, बुरा क्यों होने लगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी नकारात्मक शक्ति आपके घर में आकर्षित हो गई, क्योंकि गलती स्वयं आपने ही तो की है। तो आपको ध्यान देना है कि यदि कोई मूर्ति जो थोड़ी बहुत भी खंडित हो चुकी है, आप उसे ढूंढिए। साथ ही साथ यदि कोई भगवान की फोटो है, फोटो के साथ भी दोस्तों लोग अक्सर यही करते हैं कि दीवारों पर लगाकर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, फिर वह फोटो थोड़ी बहुत कट फट जाती है और उसे वहीं लगा रहने देते हैं। तो भगवान की कोई भी मूर्ति या फोटो कोई सजावटी सामान नहीं है, आपको यह याद रखना होगा। इन्हें हम अपने घर को सजाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, यह आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। दूसरा कि आपने यदि कोई फोटो या मूर्ति ले भी ली तो आपको उसका सम्मान तो करना ही होगा, उसकी साफ सफाई का ख्याल रखना होगा, उसका थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो करना ही पड़ेगा और यदि वह खंडित हो जाती है तो उसे विसर्जन भी करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो दुष्परिणाम तो आपको फिर भुगतने ही पड़ेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपके घर की किचन में, यह दोस्तों ध्यान से सुनना है क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर गलती कर जाते हैं कि आपके घर की किचन में कोई अचार वगैरह रखा है जो खराब हो चुका है या फिर कुछ बर्तन ऐसे हैं जो थोड़े बहुत टूट फूट चुके हैं, लोग उनको लगातार प्रयोग करते रहते हैं। तो यदि ऐसा कोई सामान जो खराब हो गया है, टूट फूट चुका है और आपके घर की किचन में मौजूद है, तो आप उस सामान को भी अपने घर से निकाल कर बाहर कर दीजिए। लोग इस बात को समझते नहीं हैं, टूटे फूटे बर्तनों को ही, जैसे थोड़ा बहुत कुछ, कोई बर्तन थोड़ा बहुत पिचक गया या टूट फूट गया तो उस बर्तन को भी प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन इसका बड़ा ही अनिष्टकारी परिणाम होता है दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता इन चीज़ों की ओर आकर्षित होती हैं और जहां दरिद्रता का प्रवेश हो गया उस घर में माता लक्ष्मी तुरंत बाहर चली जाती हैं और कभी भी वापस मुड़कर नहीं आती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आप चाहे माने या ना माने, लेकिन चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर लगातार बना रहता है और यदि आप अनजान बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम इन सब बातों को नहीं मानते हैं, तो फिर लगातार पीड़ाएं मिलती तो रहती हैं लेकिन उनके समाधान आपको नहीं मिलते हैं। फिर आप कहते हैं कि जीवन तो नर्क के समान हो गया है।
तो दोस्तों इससे बेहतर यह है कि आप आध्यात्मिकता को माने, देवी देवताओं की शक्तियों को माने, धर्म को माने और छोटे छोटे उपाय करते रहें। और हम गारंटी देते हैं कि हजारों लोगों का जीवन इन छोटे छोटे उपायों को करने से बदला है, तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? निश्चित तौर पर बदलेगा दोस्तों। तो आप पूरे विश्वास के साथ इन कार्यों को करिए और बदलाव को महसूस करिए। अब किचन का हमने इसलिए कहा क्योंकि हमारे घर का जो रसोई घर होता है उसे हमारे घर की ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। वहीं से घर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब वह सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी यह निर्भर करता है कि आपके घर की रसोई की व्यवस्था कैसी है। यह एक बड़ा विषय है, हम इस विषय पर कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन मूल रूप से आप यह समझिए कि हमारे घर की रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, धनवंतरी देवता का वास माना जाता है। और धनवंतरी जो हैं वो स्वास्थ्य के देवता हैं, धन के देवता हैं। माता अन्नपूर्णा हमारे अन्न की यानी कि हमारे घर की ऊर्जा की देवी हैं। तो ऐसे में आपने अक्सर यह सुना होगा कि खुले बाल रखकर महिलाओं को घर की रसोई में नहीं जाना चाहिए, बिना नहाए धोए घर की रसोई में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही पवित्र स्थान है और उस स्थान की पवित्रता कभी भंग होनी नहीं चाहिए। अब यदि आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहां लगातार अंधेरा रहता है, जो दोस्तों हर घर में कहीं ना कहीं ऐसा एक कोना अवश्य होता है जहां लगातार अंधेरा रहता है, लोग वहां पर बल्ब वगैरह लगाते नहीं हैं और यदि लगा दिया और वह खराब हो गया तो फिर उसे बदलते नहीं हैं। तो यदि आपके घर में भी ऐसा कोई कोना है तो आप उस कोने को भी जागृत करिए, वहां प्रकाश की व्यवस्था अच्छी तरह से कीजिए, वहाँ कोई बल्ब लगा दीजिए, क्योंकि घर में नकारात्मक ऊर्जा किस रास्ते से प्रवेश करेगी यह कोई नहीं जानता है, लेकिन कितना नुकसान करेगी, जीवन में कितने कष्ट भर देगी, इसकी अनुभूति तो आपको भी बहुत अच्छी तरह से है और भी बहुत लोगों को अच्छी तरह से है। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको भी आपको ध्यान देना है। किसी भी महिला का भूल कर भी अपमान नहीं करना है पूरे 9 दिनों तक। कारण इसका यह है कि महिलाओं को मातृशक्ति का प्रतीक माना गया है, इसलिए मातृशक्ति का अपमान यानी कि माता का अपमान हुआ। अब ऐसे में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेंगी आपके सामने कि जिसमें जानबूझकर स्वयं मातृशक्ति आपसे उलझने की कोशिश करेगी, आपसे विवाद करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे में 2 ही रास्ते हैं कि या तो वहां से स्थान बदल दो, दूसरे स्थान पर चले जाओ, या फिर चुप हो जाओ। दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए अच्छी हैं यदि आप इन बातों को मानते हैं। और यदि आप बहस करेंगे और बाद में यदि मातृशक्ति को बुरा लगा तो फिर माता को भी बुरा लगेगा। आप माने या न माने, लेकिन यह बात 100% सत्य है। हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि मातृशक्ति का जहाँ सम्मान है वहाँ देवताओं का तो वास हो ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब 2 कार्य जो आप और कर सकते हैं, इससे देवी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। पहला यह कि यदि संभव हो सके तो 9 दिनों तक अपने पूजा घर में दुर्गे माँ के नाम से एक अखंड ज्योति अवश्य जलाएं। थोड़ा कठिन अवश्य है लेकिन नामुमकिन नहीं है दोस्तों, इसका बहुत विशेष फल आपको प्राप्त होगा। दूसरा यह है कि जो खाना आपके घर में बनता है उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित कर दें। 9 दिनों तक लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और खाना जितना हो सके उतना सादा और कम मसालेदार बनाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, इससे घर में तामसिक प्रवृत्ति नहीं बढ़ती है और सात्विकता का प्रवेश होता है। आप यह मानकर चलिए कि कोई मेहमान, विशेष मेहमान आपके घर में आया है तो आपको अपने मेहमान के स्वभाव के अनुसार ही अपने घर की रसोई तैयार करनी है, घर का वातावरण रखना है। साथ ही साथ जब महिलाएं भोजन तैयार कर चुके तो सुबह और शाम दोनों वक्त जब भी भोजन तैयार होता है तो पहली थाली माता के नाम से लगानी चाहिए और पूजा घर में रखनी चाहिए। माता को यह भोजन अर्पित करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में कैसा भोजन बनता है, भोजन सात्विक होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। अब रोटी सब्जी या फिर सलाद या अचार कुछ भी हो सकता है, आप सब कुछ माता को समर्पित कर सकती हैं। याद रखें कि थाली में थोड़ा मीठा रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मीठा माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय है। आप समझिए कि यह भाव की बात है। आप
बिल्कुल माता का वैसे ही स्वागत करिए जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है। तो वैसे ही माता भी तो आई हैं आपके घर में 9 दिनों के लिए, तो आप उनका स्वागत करिए बिल्कुल वैसे ही सच्चे दिल से, भाव के साथ, क्योंकि वो तो जगत माता हैं, सबकी माता हैं, तो उनका स्वागत तो आपको करना ही चाहिए। तो आप यह कार्य करिए, आप देखेंगे कि अद्भुत परिणाम होंगे, अद्भुत परिणाम होंगे, हम गारंटी देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जो आपको 9 दिनों तक लगातार करना है, और 9वें दिन आपको उस उपाय का समापन करने के बाद हर एक तांत्रिक क्रिया से, नकारात्मक शक्ति से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे तो माँ दुर्गा की पूजा पाठ के विधि विधान कई प्रकार से किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से मनोकामनाओं के हिसाब से इनकी पूजा पाठ की जाती है, लेकिन हम आपको बहुत ही साधारण प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, लेकिन यह अत्यंत प्रभावशाली प्रक्रिया भी है। दोस्तों याद रखना कि इस प्रक्रिया के लिए आपको एक ताबीज की, लाल रंग के धागे की और एक कागज जिस पर आप इस मंत्र को लिखेंगे, तो इन चीज़ों की आवश्यकता रहेगी ही। और यदि आपके पूजा घर में दुर्गी माँ की कोई फोटो या मूर्ति है तो अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आप बाजार से जाकर खरीद लाएं। याद रखें कि यदि आप कोई मूर्ति खरीद रहे हैं तो वह मूर्ति खोखली नहीं होनी चाहिए। यदि आपने पत्थर की मूर्ति खरीदी है या धातु की मूर्ति खरीदी है और यदि वह खोखली है तो उस मूर्ति में आप मिट्टी भी भर सकते हैं, उसे ठोस बना सकते हैं। दूसरा यह है कि कोई अन्य प्रकार की मूर्ति ना खरीदें, जैसे कि प्लास्टिक की मूर्ति ना खरीदें या फिर किसी अन्य मटेरियल से बनी हुई मूर्ति ना खरीदें। धातु की या फिर पत्थर की या फिर मिट्टी की मूर्ति का ही प्रयोग करें। अब इस पूजा विधि में आपको नवरात्रि के अंत में यानी 9 दिनों के बाद ताबीज भरने का अवसर प्राप्त होगा। तो वह ताबीज जो आपने लिया है इस पूजा में, उसी ताबीज का आप प्रयोग करेंगे। अब माता की फोटो के पास या मूर्ति के पास आप उस ताबीज को और उस धागे को, जिसमें आप उस ताबीज को बांधेंगे, उस धागे को साथ ही साथ इस मंत्र को कागज पर 9 बार लिखेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इसे नवाड़ मंत्र कहा जाता है और इस मंत्र में माता की संपूर्ण शक्तियां समाहित हैं, हर एक रूप की शक्ति समाहित है। तो ध्यान से सुने, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी हाँ दोस्तों, फिर से सुने, ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को आपको उस कागज पर 9 बार लिखना है। याद रखें कि लिखते समय जो स्याही का उपयोग आप करेंगे वह लाल रंग की स्याही होनी चाहिए। अब रात्रि के समय यह पूजा आपको करनी है। माँ दुर्गा की फोटो या मूर्ति अपनी पूजा घर में ही स्थापित रहने दें। माता को लाल रंग का प्रसाद, लाल रंग के पुष्प और लाल रंग के वस्त्र ही अर्पित करें। स्वयं भी लाल रंग के आसन पर ही बैठें और लाल रंग के वस्त्र ही स्वयं भी धारण करें। अब सबसे पहले दिन जब आप इस पूजा को प्रारंभ करें तो आप गाय के घी का दीपक जलाएं और पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि माता को अर्पित करें और इसके साथ साथ माता का सच्चे हृदय से आवाहन करें। साथ ही साथ माता से अपने रक्षा कवच के विषय में भी बताएं। जी हाँ दोस्तों, अपने मन में बताएं, बोलकर बेशक ना बताएं, मन में बताएं कि आपकी मनोकामना क्या है, आप किस मनोकामना के साथ पूजा कर रहे हैं, कि आपको माता से संपूर्ण जीवन भर के लिए रक्षा चाहिए और उसी के रक्षा कवच के लिए आप यह पूजा पाठ कर रहे हैं। अब आपको माता का आवाहन करने के बाद 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आपको दुर्गा जी की आरती के बाद पूजा का समापन करना है। याद रखें कि जब आप इस पूजा को प्रारंभ करेंगे तो हाथ में जल लेकर संकल्प अवश्य करें, क्योंकि संकल्प से ही पूजा फलित होती है। अब 9 दिनों तक लगातार यह प्रक्रिया आप दोहराते रहेंगे, यानी कि माता को फल फूल आदि अर्पित करेंगे, सच्चे मन से पूजा करेंगे, माता का आवाहन करेंगे, 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन संकल्प आप पहले दिन ही करेंगे, हर रोज आपको संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप संकल्प करेंगे तो संकल्प में हाथ में जल लेकर आप अपना नाम बोलेंगे, अपने कुल और गोत्र का नाम बोलेंगे और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलेंगे और उसके बाद उस जल को माता के सामने जमीन पर अर्पित कर देंगे। इस तरह आपका संकल्प हो जाएगा। अब यह संकल्प आपको केवल एक दिन करना है, पहले दिन करना है, हर रोज नहीं करना है।
आपको संकल्प में यह भी बताना है कि आप 9 दिनों तक लगातार इस पूजा को अखंड रूप में पूर्ण करेंगे और इस पूजा को करने का आपका मकसद क्या है। इन सब बातों के बाद आपको लगातार 9 दिनों तक इस पूजा के विधान को पूर्ण करते रहना है। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना है, सात्विकता को जीवन में अपनाना है, गलत आदतों से पूर्ण रूप से दूर रहना है, किसी भी प्रकार का नशा, व्यसन, मांस मछली आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। जितना हो सके उतना सात्विकता का साथ देना है, सत्य का साथ देना है, झूठ बोलकर अपना काम चलाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी महिला का या भिखारी का या फिर किसी सफाई कर्मचारी का भूल कर भी अपमान नहीं करना है। और हो सके तो पूरे 9 दिनों तक, जब तक आपकी यह प्रक्रिया चलेगी, 9 दिनों तक जमीन पर ही शयन करना है। जी हाँ दोस्तों, बस इतना आपको करना है। यदि हो सके तो 9 दिनों तक अखंड ज्योति जला सकते हैं यदि आप, तो अवश्य जलाएं, इसका फल कई गुना होकर आपको मिलेगा। तो इतना करने के बाद जब 9वें दिन आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो जो कागज में आपने इस मंत्र को लिख कर रखा है उस कागज को छोटा सा फोल्ड बनाकर यानी मोड़कर उस ताबीज में भर लेना है और उस पवित्र ताबीज को उस धागे से अपने शरीर पर बांध लेना है, चाहे बाजू पर बांध लें चाहे गले में पहन लें। और जब आप इस ताबीज को अपने शरीर पर धारण कर रहे होंगे तब आपको अपने मन में इस बात का पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि आप कोई साधारण वस्तु अपने पास नहीं रख रहे हैं। यह माता का शुद्ध स्वरूप है। माँ दुर्गा और माता के सभी स्वरूपों का इस ताबीज में शक्ति समाहित है, तो यह आपकी जीवन भर रक्षा करेगी जब तक यह शुद्ध रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यदि यह ताबीज अशुद्ध हो जाए तो आप इस प्रक्रिया को फिर से दोहराकर नया ताबीज भर सकते हैं। वैसे तो नवरात्रे इसके लिए सर्वोत्तम समय होता है, लेकिन यदि वर्ष के मध्य में भी आप किसी भी समय इस प्रक्रिया को करना चाहते हैं तो शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम रहेगा और 9 दिनों तक यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। इसके बाद आप इस ताबीज को प्रयोग कर सकते हैं। अशुद्धता का विशेष ख्याल रखें। यदि ताबीज अशुद्ध हो जाता है तो इसे तुरंत उतार कर कहीं विसर्जित कर दें, किसी बहते हुए जल में विसर्जित करें। इसे फिर पुनः पहने ना रहें, अन्यथा इसका दुष्परिणाम आपको प्राप्त होगा। अशुद्धता क्या होती है इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि यदि आपके घर में कोई सूतक हो गया है, कोई पातक हो गया है, यदि आप किसी ऐसे घर में जा रहे हैं जहां पर किसी प्रकार का सूतक या पातक है तो आपको वह ताबीज पहनकर नहीं जाना है। यदि आपके घर में ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आपको यह ताबीज बदल देना चाहिए। यदि आपको एहसास हो जाए कि यह घटना होने वाली है तो आप इस ताबीज को पहले ही उतार कर अपने पूजा घर में रख दें। बाद में जब यह समय गुजर जाए तो उसके बाद इसे पुनः धारण कर लें, इससे ताबीज अशुद्ध नहीं होगा। और यदि आपने इसे पहनकर ही धारण करके ही ऐसी घटनाओं में शामिल हो गए तो फिर अशुद्ध हो जाएगा, फिर आप इसे पहन नहीं सकते हैं। कई और घटनाएं भी हैं, जैसे कि महिलाएं जब रजोधर्म में होती हैं तब इस ताबीज को धारण नहीं कर सकती हैं, और यदि गलती से ताबीज धारण रहता है तो आप इस ताबीज को उतारकर जल में प्रवाहित करें और नए ताबीज को ही धारण करें, इसका शुद्धिकरण नहीं हो सकता है। इन सब बातों का ध्यान रखें और हम गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदलते देर नहीं लगेगी। आपके देखते देखते ही आपका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आई है। यदि कोई प्रश्न उठता है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, जय माँ अम्बे रक्षा करो अवश्य लिखें। माँ भद्रकाली माता अम्बे की संपूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।